गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करने जा रहे हैं घन की अगर आपको एक भुजा निकालनी हो, उसका कोई विकर्ण निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। आज हम घन के बारे में ये सभी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 6 इंटू भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं या होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन होगा भुजा की क्यूब। और तीसरा घन का विकर्ण। अगर आपको घन का एक विकर्ण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, या इसको ऐसे भी दिखाया जाता है √3 इंटू ए। ए यहाँ पर होती है हमारे पास घन की भुजा। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए फॉर्मूलाज। अब हम इनसे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन 1, 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3.4 सेंटीमीटर लंबी कोर का मतलब होता है भुजा, यानी हमारे पास जो घन की भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है 3.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे चूंकि घन की भुजा या कोर बराबर 3.4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी दी गई है हमें 3.4, इसका क्या निकाल लेंगे होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 टाइम है 3.4 इंटू 3.4। जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 669.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना स्टूडेंट्स, तो क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं हम स्क्वायर में। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो इकाई दी गई है वो कितनी दी गई है सेंटीमीटर, तो इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 69.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ना क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हाँ जी, देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसने दे दिया, और हमसे पूछा क्या है घन की एक भुजा। तो यानी सबसे पहले हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है इसका 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया कितना है 60,000, हमने यहाँ रख दिया, बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर।
अगर हम यहाँ से भुजा की स्क्वायर निकाल लें तो ये 6 है, ये मल्टी बटे में चला जाएगा ना, 60,000 के बटा 6 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। 6 से इसको काट देंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 भुजा की स्क्वायर। और या हम इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा बराबर अंडर रूट ऑफ 10,000। और जब भुजा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसमें, इसका अंडर रूट निकालेंगे। देखो 4 0 है ना, तो 2 बार आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं ना, इसको या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 100 इंटू 100, तो 2 बार है, स्क्वायर में 1 बार आ जाएगा, तो क्योंकि भुजा है तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ध्यान रखना स्टूडेंट, इकाई का स्क्वायर नहीं लगाना, आपको क्या लिखनी है भुजा बताइए हमने, तो इसके आगे आएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन का आयतन एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो हम यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद घन का आयतन, भुजा की क्यूब, भुजा की वैल्यू पुट कर देंगे, आयतन आ जाएगा। और सिमिलर विकर्ण निकालना है, फिर विकर्ण में भी क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 3 इंटू ए, यानी अंडर रूट 3 इंटू भुजा। तो यानी हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ से भुजा को निकालना होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फॉर्मूला, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल का, चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कितनी थी हमारे पास 864 इंटू 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 864 से 6 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 कम 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, यानी 144 भुजा का स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं या कि 144 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 12 का। तो भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां से हमने ये तो निकाल ली भुजा, अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। आयतन का सूत्र हमारे पास क्या होता है घन के, भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब यानी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 12 की क्यूब, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, 1728 सेंटीमीटर आयतन है, ध्यान देना। तो इकाई क्या आएगी, क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगला हमें इसमें क्या निकालना है, घन का विकर्ण। तीसरी चीज क्या निकालनी थी, घन का विकर्ण। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू भुजा। अंडर रूट 3 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास 12, तो हम लिख देंगे 12 अंडर रूट 3। तो हमारे पास घन का जो विकर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 अंडर रूट 3। आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एक घन का आयतन, घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा होगी। अब ध्यान देना, इसमें क्या पूछा हमसे, एक भुजा पूछी है, उसकी एक भुजा होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमें क्या दिया हुआ है, घन का आयतन। आयतन दिया है तो सबसे पहले हम घन के आयतन का सूत्र निकाल लेंगे।
घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, भुजा की क्यूब। अब घन का आयतन घन का आयतन भुजा की क्यूब, और आयतन हमें कितना दिया गया है 1331, और भुजा कितनी हो जाएगी हमें यहाँ निकालनी है, इसलिए भुजा की क्यूब, या हम लिख सकते हैं भुजा की क्यूब बराबर एक ही बात है ना 1331। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, भुजा। अब इसके लिए आप यहाँ पर क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पर स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट, और अंडर रूट को अगर हम हटाते हैं तो अंडर रूट को हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, दूसरी साइड जाके वो 1/2 बन जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही जब क्यूब को हम हटाते हैं और दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है 1/3। क्लियर। तो भुजा हमारे पास कितनी, अब 1331 किसका क्यूब होता है, आप ध्यान से सोचना, 1331 11 का क्यूब होता है 1/3, तो ये 3/3 कैंसिल हो गया, तो यानी जो हमारे पास भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये देखने में बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसमें एक तो पहाड़ों में स्क्वायर क्यूब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आपके लिए इनको करना थोड़ा आसान हो सकेगा। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा मैं आपको करवाने जा रही हूँ। एक घन का आयतन 729 घन मीटर है, तो घन की एक भुजा होगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये हमारे पास। चूंकि घन का आयतन हमें कितना दिया गया है, घन का आयतन 729 घन मीटर, आयतन भी घन मीटर में ही होता है ना, घन में होता है हमारे पास, और हमारे पास इसका सूत्र क्या होता है, घन का आयतन। अब हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, क्या होता है हमारे पास, भुजा की क्यूब, आयतन कितना दिया हुआ है 729, वैल्यू पुट की, भुजा की क्यूब, या हम कैसे लिख सकते हैं, भुजा की क्यूब बराबर 729, और जब हम इसकी भुजा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 729, मैंने पहले भी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, क्यूब हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। अब ध्यान से सोचो, 729 किसका क्यूब होता है, ये हमारे पास 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का, 3 से 3 फिर कट गया, तो हमारे पास भुजा कितनी आ जाएगी 9 मीटर। अब ये ध्यान रखना, भुजा है ना इसलिए मीटर, ना तो स्क्वायर और ना क्यूब। क्लियर। तो ये इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो इसमें हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, हम इस आयतन से क्या निकाल लेंगे, एक भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकाल के उसके बाद क्षेत्रफल के सूत्र में पुट कर देंगे। तो घन का आयतन हमें कितना दिया गया है, चूंकि एक घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 343 सेंटीमीटर क्यूब, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, घन का आयतन बराबर भुजा की क्यूब। देखो स्टूडेंट, बिल्कुल सेम पीछे वाले दोनों क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं ये, और उसके साथ कुछ ऐड हो गया, क्षेत्रफल जो आपको निकालना है। तो आयतन कितना है 343 और भुजा की क्यूब, और अगर हम इसमें भुजा निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी हमारे पास 343
1/3। सेम क्वेश्चन है ना। अब आप इसमें चेक करो 343 किसका क्यूब होता है? ये क्यूब होता है हमारे पास 7 का। किसका होता है? 7 का। बस ये थोड़ा सा अगर आपको क्यूब याद रह जाए कि ये किसके होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम इन क्यूब्स को निकालना चेक कर सकें। हमें होता है कि जल्दी जल्दी एग्जाम पूरा अपना पेपर कंप्लीट करना होता है, तो अगर आपको ये ध्यान रहेंगे तो आपके लिए करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल ली? घन की एक भुजा निकाल ली। और हमें निकालना क्या था? घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें क्या चेंज आया क्वेश्चन में, आप जल्दी जल्दी में पढ़ो। आपने पढ़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 हमारे पास टोटल पृष्ठ कितने होते हैं घन में? 6 पृष्ठ होते हैं, और हमसे उसने कितने पृष्ठ का पूछा है? केवल एक पृष्ठ का आपको निकालना है। तो एक पृष्ठ के लिए भुजा का स्क्वायर। ये चीज इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर आपसे 6 पृष्ठ, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा उसने, घन के एक पृष्ठ का, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको, इसलिए हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो भुजा का स्क्वायर 7 का स्क्वायर मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई, एक घनाकार डिब्बे की लंबाई 24 इंच है, उसमें 2 इंच भुजा वाले 2 इंच भुजा वाले कितने डिब्बे समा सकते हैं? आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको क्या दिया गया है? घनाकार डिब्बे की लंबाई, यानी उसकी एक भुजा आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 24 इंच। और आपको निकालना क्या है उससे? उसका आयतन। हम उसका आयतन निकाल लेंगे घनाकार डिब्बे का। उसके बाद उसमें 2 इंच भुजा वाले, यानी ये 24 इंच का एक बड़ा डिब्बा हो गया और ये 2 इंच का एक छोटा डिब्बा हो गया। तो छोटे डिब्बे की भुजा कितनी दी गई है? 2 इंच, और हम उसका आयतन भी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि जो बड़े डिब्बे में कितने इंच वाले छोटे डिब्बे जो है वो समा सकते हैं। तो बड़े वाले में छोटे वाले, बड़े वाले का आयतन निकाल के उसमें छोटे वाले के आयतन का डिवाइडेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डिब्बों की संख्या। तो लिखेंगे, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले घनाकार डिब्बे की लंबाई या भुजा जो आपको दी गई है, एक ही बात है, 24 इंच। तो घनाकार डिब्बे का आयतन, आयतन का सूत्र क्या हो गया? भुजा की क्यूब। भुजा कितनी है? 24, यानी 24 इंटू 24 इंटू 24। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। घन, क्योंकि हमारी इकाई इंच चल रही है तो यहाँ पर इकाई भी हमने क्या लिखनी है? इंच के अंदर ही लिखनी है। तो ये आ गया हमारे पास घनाकार डिब्बे का आयतन। घनाकार डिब्बे का आयतन, ये बड़े डिब्बे का आयतन आ गया। अब इसी प्रकार हमें क्या दिया गया है? छोटे डिब्बे की भुजा कितनी दी गई है हमारे पास? 2 इंच। तो इसका भी आयतन निकाल लेंगे, छोटे डिब्बे का आयतन। आयतन बराबर भुजा की क्यूब, यानी 2 की क्यूब, यानी 8 घन इंच। क्लियर? और हमें निकालना क्या है? समा सकने वाले
कौन से समा सकने वाले? छोटे वाले 2 इंच भुजा वाले कितने डब्बे इस बड़े वाले डिब्बे के अंदर समा सकते हैं? तो हम लिखेंगे समा सकने वाले छोटे डिब्बों की संख्या। तो छोटे डिब्बों की जो संख्या है वो कैसे निकलेगी? जो बड़े वाले हैं इनका जो आयतन होगा, क्योंकि बड़े वाले के अंदर ही समाने हैं ना, तो 13,824 बटा 8। जब आप इसको भाग करोगे तो 8 एकम 8, 5, 8 सता 56, 2, 8 दूनी 16, 16 और 6 बचेंगे, 8 8 64। तो 1728 डिब्बे। तो समा सकने वाले डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1728। डिब्बों की संख्या है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इकाई नहीं लिखनी, हमने क्या लिखने हैं? डिब्बे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिब्बों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 1728। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक घन का आयतन क्या होगा यदि घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। क्लियर? आपको इसमें क्या निकालना है? देखो, हमें निकालना है घन का आयतन, और हमें आयतन के लिए क्या चाहिए? भुजा। तो घन का विकर्ण हमें दिया है, हम यहाँ से भुजा निकाल लेंगे और उस भुजा को इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है हमें? 4√3। और घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है हमारे पास? घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा, या √3 इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो विकर्ण यहाँ पर पुट कर देंगे 4√3 इंटू भुजा। लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यूज इक्वल में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ से भुजा हमने निकाल ली, और हमें निकालना क्या था? घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र हम पहले भी कर चुके हैं कितनी बार? भुजा की क्यूब, यानी 4 की क्यूब। ये तो सबको पता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक घन का विकर्ण, भुजा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने कर लिए हैं। कल से अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक बार मेरी तरफ से आपका पूरी 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर भी कोई आपको मैथमेटिकल टॉपिक जो है आप करना चाहते हैं रिवीजन दोबारा, तो आप मेरे पर्सनल में डाल देना, मैं आपको उसकी भी वीडियोस बना के भेज दूंगी। और अगर आप नहीं, उनमें से कोई आपको अच्छे से क्लियर है वो टॉपिक्स, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन को पढ़ाने के लिए मैं आपको अपनी ऑडियो बना के इसकी सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।